हमारा तवा कीमा है। तुमने अभी आटा पेड़ा करा है, अभी जलाया बिल्कुल तंदूर। ये बोलने के मूड में ना, नींद में है बेचारे। ये सामने इस्लाम भाई बैठे हैं, ये कासिम मौलाना भी ये आराम से बैठे हैं, ये आराम से बैठे हैं। वो भाई अपने आराम से आटे पेड़े में मस्त हैं। और यहाँ देखो, वहाँ सामने चाचा वाचा बैठे हैं। और यहाँ ऐसे आप सभी लोग, तो फिर से आपका स्वागत है अर्श कुरैशी के एक व्लॉग में। और तुम्हारे भाई का देख लो यार, बाल बिखरे बिखरे हो रहे हैं। तो फिर से बता देता हूँ, कैमरा ज़िंदगी पे है, ज़िंदगी कैमरे पे है। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। जो हमने मोबाइल लिया था ना, वो मोबाइल यार ख़राब हो गया था। मतलब ख़राब था, ख़राब नहीं हो गया था। वो मोबाइल ख़राब था, हैंग चल रहा था लेने के बाद। तो फिर हमने उसे वापसी कराया। एंड उसको वापसी करा कर सर की टेंशन हो रही। ये तो सही था कि अभी पैसे नहीं गए थे, क्योंकि मैंने अभी पैसे दिए नहीं थे। ठीक है, अभी जो मतलब मोबाइल जिससे लिया था उसको पैसे नहीं दिए थे। सेकेंड हैंड नहीं, नया लिया था। बट अभी हमने चेक करने के लिए लिया था, ट्राई के लिए लिया था, वन डे के लिए। तो भाई जब उसे देखा तो भाई वो तो ख़राब निकला। भाई इसी वजह से मैंने भाई वापसी कर दिया वो फ़ोन का कैमरा हाँ थोड़ा सही था, अच्छा था, बेहतरीन लगा मुझे। बट मैंने क्या है ना, जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाता हूँ उसी फ़ोन से मैं 1000 सब्सक्राइबर गेन करूँगा। तो अभी मैं यार कुछ थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो मुझे याद आया कि मुझे ये खानी चाहिए हेल्दी नट मिक्स, है ना। ये तुम्हारे लिए हेल्थ के लिए सही है, इसमें सब चीज़ मिक्स है। एंड भाई ये भाई बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं करी है, तो शरीर भी एक्टिव नहीं है, कुछ चाह रहा है कि भाई जल्दी एक्सरसाइज पर जाओ। बट अभी एक्सरसाइज पर जा नहीं सकते सुबह में। तो अभी मैं जिस चीज़ के बारे में तुम्हें काम की बात बताने वाला हूँ, जिस चीज़ के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था आज के ब्लॉग में, तुम्हें पता है तुम भी बोर हो गए होगे, क्योंकि मैं घर में बैठा बैठा बस तुम्हें भाषण देता रहता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। तो यार बाहर जाने का टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल। कुरान शरीफ, फिर तहज्जुद की नमाज़, फिर 3 बजे होटल पर। और 1 घंटा जो मुझे मिलता है उसमें थोड़ा आराम लेता हूँ। तो मेरे भाई, जो मैंने तुम्हें बताई थी एनिमे की स्क्रिप्ट, तो वो मैं चैट जीपीटी से लिखवाने वाला हूँ पहले इस एपिसोड्स की। तो यार मैं अभी कुछ और ही सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ थोड़ा तूफ़ानी चल रहा है कि मैं अभी एनिमे बनाने वाला हूँ नहीं, बट मैं इसका एक एपिसोड का स्क्रिप्ट ज़रूर लिख कर लिखूँगा। ठीक है, तो इसकी पूरी स्क्रिप्ट मुझे खुद लिखनी पड़ेगी। एंड मुझे पता है थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट 6-6 सेकंड की वीडियो बनाकर या गूगल व्यू या सोरा 2.0 पर जो भी है, हम इसको बनाकर इन एआई ऐप से बनाकर इस एनिमे को तैयार करेंगे। और टेंशन मत लो, इंडिया की ये मेरी एनिमे बहुत ही जल्द निकलेगी। एंड इसका नाम है द स्वॉट किंग। मैं दूसरा नाम भी रख सकता हूँ, यही नहीं कि द स्वॉट किंग रख सकता हूँ। तो इसी बारे में तूफानी बचा रहा था मैं। तो अभी तो मैं देखो, तो इसको छोड़ते हैं, अब बहुत हो गई। भाई इसमें देख सकते हो तुम क्या क्या है, नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। इसमें बादाम, खजूर, किशमिश, सब चीज़ यार, बहुत चीज़ें मिक्स हैं। ठीक है, इसे दूध में डाल के भी तुम खा सकते हो, मैं खा के देखता हूँ। भाई इसमें प्रोटीन 5 ग्राम का है। भाई एक बात पता चली मुझे, सिंपली, आप प्रोटीन की चीज़ें खाते हो, उसमें 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, मतलब 100 ग्राम, 300 ग्राम मिलता है। एंड जो प्रोटीन आप बनाकर बहाते हो वो कितना निकलता होगा, समझ रहे हो मेरी बात। और जो प्रोटीन आप बनाते हो उसे कितनी मुश्किल लगती है बनाने में, बट जो आप 2 मिनट में बहा देते हो उसमें कितना टाइम लगता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, बस।
बस भाई कुछ कह नहीं सकते। तो यार मैं अभी इन फालतू बातों को तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वैसे इन बातों को फालतू कह रहा हूँ, सॉरी, इन बातों को अभी बता नहीं सकता। जिसको समझ में आ गई होगी उसके आ गई होगी, क्योंकि समझदार के लिए इशारे ही काफ़ी है। तो अभी मैं दिमाग में खुफिया आइडिया चल रहा है कि हम अभी क्या बना सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अपनी रिसर्च कर सकूं। और सबसे पहले ये मैं तुम्हें कुछ ये भी बताने वाला हूँ कि मैं यार एक रूम बनाना चाहता हूँ, एक स्टूडियो टाइप रूम, मतलब एक एस्थेटिक रूम। उसके लिए कितनी कॉस्ट आएगी ये मुझे भी नहीं पता है रोज, कितनी 4-10 हज़ार। अगर मेरा 10,000 का बजट रहा है या मैंने जमा कर ली, तो मैं अपने एक बोरिंग रूम को एक एस्थेटिक रूम में बदलना चाहता हूँ। पूरे रूम को मतलब क्या करना चाहता हूँ, तुम्हें तो पता ही है, लाइटिंग वगैरह एंड पीसी एंड ये सब चीज़ें लगाकर मैं अपने रूम को एकदम एस्थेटिक रूम बनाना चाहता हूँ। पोस्टर वगैरह, गमले, ये सब चीज़ें लगाकर। मगर ये जब भी मुमकिन है जब मेरा खुद का रूम हो, क्योंकि इस टाइम पर ये जो है रेंट पे रूम है, बट इसमें एक ही रूम है। बट मुझे यार दिमाग पर पड़ गई कि मुझे हाँ एक स्टूडियो रूम बनाना है, बनाना है, बनाना है, वो बनाना है। ठीक है। और इसलिए मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है, मैं बाहर और वीडियो शूट भी करने नहीं जा रहा हूँ। इस टाइम पर मेरा दिमाग कुछ अलग ही लेवल का तूफ़ानी बनाने के उसमें है। और अगर ये बन गया ना, तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे फिर कोई नहीं रोक सकता। मतलब सॉरी, कोई नहीं, मतलब दुनिया वाला कोई नहीं रोक सकता मुझे अपने मर्जी की, मतलब अपने मन के मुताबिक जो मैं करना चाहता हूँ वो करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड हाँ, अल्लाह तो है, अल्लाह तो रोक ही सकता है। और जब तक अल्लाह की इजाज़त नहीं होगी, जब तक, इसी वजह से कहता है ना, बड़ा बेटा है क्या ही टेंशन होगी। मगर बड़ा बेटा मैनवेल, बड़ा बेटा फ्रंट ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह के आगे खड़ा है, बैठा है, दुआ मांग रहा है, कह रहा है कि अल्लाह तू ही है, बस तेरे ऊपर भरोसा कर कर बैठा हूँ बस मैं। तो बस अभी जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, वैसे मेरे दिमाग में ये स्क्रिप्ट बहुत दिन से चल रही है। शुरुआत होती है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। शुरुआत होती है एक लड़के से जो बहुत कमज़ोर होता है। फिर उस लड़के का ईगो हर्ट होता है और वो सोचता है कि वो इस दुनिया में इतना कमज़ोर कैसे है, मगर सच्चाई कुछ और ही है। वो कमज़ोर नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मगर वो जानता है नहीं कि अगर वो इस नहीं की कह रहा हूँ, जानता है कि अगर वो इस सोच को बदल दे तो वो अपने आप को बदल सकता है, अपने आप को पावरफुल बना सकता है। ठीक है। सब उसके डिपेंड, मतलब सब उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसे ही बैठकर सोचता रहेगा या फिर अपने आप पे काम करेगा, अपने आप पर फोकस करेगा, पावरफुल बनेगा। पावरफुल बन सकता है वो, बट अपने माइंड से आप जितना चाहो उतना काम करा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसी कहते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, फोकस, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन होना चाहिए। इस टाइम पर तो रमजान चल रहा है, यहाँ तो एक राउंड ही नहीं समझ में नहीं आ रहा। वर्क 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 वर्क, भाई जॉब कर 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 मैं भी पक गया हूँ। एंड तुम मेरा कंटेंट देख के भी पक गए होगे कि तुम बोलते रहते हो कोई और बाहर वीडियो बनाने चाहते नहीं हो। सॉरी यार, टाइम ही नहीं मिलता। बट घर बैठे हुए लेक्चर देते रहो, बस सोचते रहो कि आगे क्या करना है, करना क्या है, क्या करोगे, क्या कर सकते हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कब करोगे, कहाँ करोगे, कैसे करोगे। मन में ये 10 सवाल आते हैं, 1000 सवाल आते हैं। बट फिर सच्चाई कुछ और, कर सकते हो, कर सकते हो। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बुल डिफरेंट। तो गाइस देखो, मेरा जो ड्रीम था ये पहले से ही था कि मैं एक एनिमी बनाऊं एंड मेरे पास मोबाइल आए। बट ना ही मेरे पास अभी कंप्यूटर है, तो मैं मोबाइल से ही एनिमी बनाऊंगा, या तो अपना एक म्यूज़िक चैनल जो मेरा है उसको फिर से मैं मतलब खोलूँगा मोबाइल में। बट अभी भी मेरे पास एक और मोबाइल नहीं है,
मगर मैं अभी एक चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ और उस पर फोकस करता रहूँ। ईद के बाद पता नहीं मैं दिल्ली में हूँ या ना हूँ, क्योंकि मैं कहीं और ही जाने वाला हूँ। पता नहीं, बस कह रहा हूँ, मेरा पक्का भी नहीं पता। एंड आप भी बोरिंग हो गए होगे मेरी वीडियो देख देख कर, बट मैं बोरिंग नहीं होता वीडियो बनाते बनाते। मेरा पता है राउंड क्या है? देखो मैं बताता हूँ रमज़ान का रूटीन। सुबह को 12 बजे उठना है, ठीक है। अब क्या हुआ, टाइम टाइम है तो पहले सुन लो। 12 बजे उठकर होटल पर जाना, एंड भाई 5:30 बजे तक, मतलब 5 बजे तक काम करना, नमाज भी पढ़ना। 6 बजे, 5:30 बज जाते हैं, अफ्तार का सामान लेकर आना, फिर उसके बाद अफ्तार का सामान घर पर काटना, फिर अफ्तार करना, फिर चले जाना, ठीक है। अफ्तार कर कर एकदम से नमाज पढ़कर सीधा होटल, होटल से सीधा आना घर पर। वो घर पर कह रहा हूँ, सॉरी, होटल से फिर 12 बजे घर पर आना। फिर घर पर आने के बाद भाई 1 घंटा थोड़ा लेटना, फिर उसके बाद भाई 1 बजे से 2 बजे तक कुरान शरीफ पढ़ना। फिर उसके बाद हमारा जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, ठीक है। 2 से 3 बजे 1 घंटा लगता है मुझे नमाज़ पढ़ने में, तहज्जुद की सुकून के साथ पढ़ता हूँ। फिर 3 बजे फिर मैं दुआ वुआ मांगता हूँ, फिर 3 बजे होटल पर चला जाता हूँ। होटल से भाई मैं फजर की नमाज़ पढ़कर घर में एंटर होता हूँ, थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद सो जाता हूँ। और भाई नींद ऐसी आ रही होती है कि अगर वो सामने आ रहा हो और मैं ऐसे टूलता हुआ जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा कोई सामने आ रहा है, एकदम से टक्कर लगेगी और मैं गया। ऐसी नींद आती है भाई, ऐसा कहता है ना, काम करते करते नींद आने लगती है, ठीक है। और रोज़े में भी भाई मैं काम करता रहता हूँ, ठीक है, करता रहता हूँ। और जो हमारे साथ के जो मतलब जो बंदे हैं, जो काम करते हैं, वर्कर्स, वर्क जो करते हैं अपना, तो भाई वो तो आराम से अपना काम निपटा कर चले जाते हैं, मगर तुम्हारा भाई पिसता रहता है ना। तो कहता है अपने भी अपने नहीं होते मेरे भाई, एक बात याद रखना। अपनों के लिए तुम कितना ही कर दो, वो कभी तुम्हारा एहसान नहीं मानेंगे, अपना एहसान जता देंगे। कहते हैं बुरा वक्त आता नहीं है और अच्छा वक्त आता नहीं है, लाया जाता है। बुरा वक्त आ तो जाता है, उसमें सबकी सच्चाई बन जाती है। बुरा वक्त तुम्हारा नहीं चल रहा है, तुम्हें सब पता चल रहा है। लोग सोच रहे हैं तुम्हें लग रहा है बुरा वक्त आया। वक्त को कभी वो मत करना, अपने आप को बदलो ना, जैसे पहले थे वैसे नहीं। तो यार सॉरी, अभी बक बक करे ही जा रहा हूँ, करे ही जा रहा हूँ। तो अभी मैं तुम्हें मिलता हूँ शहरी में। तो अभी मैंने बहुत दे दिया तुम्हें मोटिवेशन एंड भाषण, तो अभी मैं अपने ऊपर काम करने जा रहा हूँ यार। मैंने पता है बुक भी नहीं पढ़ी है यार, तुम्हें पता है, बुक्स भी नहीं पढ़ी हैं यार। तुम्हारे भाई मैं बहुत ही कंजूस होता जा रहा हूँ। मैं कंजूस कह रहा हूँ मतलब बहुत ही आलसी होता जा रहा हूँ, बुक्स वगैरह भी नहीं पढ़ रहा हूँ जो टाइम निकाल कर मैं पढ़ा करता था। एंड व्लॉग भी अब रात में शूट कर रहा हूँ यार, देख रहे हो तुम्हारा भाई यार बहुत ही कंजूस होता जा रहा है। कंजूस कह रहा हूँ, आलसी होता जा रहा है, ठीक है। तो चलो फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं यार, आप भी पढ़ लो। नहीं पढ़ सकते भाई, पढ़ो तहज्जुद की नमाज़, जो मांगोगे वो मिलेगा। और वैसे भी फजर का टाइम अब गर्मियों में 4 बजे तक हो ही जाएगा। तुम्हारा भाई 6 बजे से सीधा 4 बजे उठा करेगा, 4 बजे से फिर सीधा 6 बजे के लिए गायब, पार्क इन द पार्क। और फिर रोज़ नहाना करना। भाई मैंने ईद के बाद का भी राउंड सोच के रखा है, माई न्यू राउंड, तगड़ा वाला राउंड, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं तुम्हें शहरी में, शहरी में नहीं मिले फजर में, फजर में नहीं मिले तो व्लॉग के एंडिंग में। तो बाय बाय। बस आ चुका हूँ नीचे और तुम्हारा भाई अब जा रहा हूँ होटल में। अभी मैं 3 बज चुका है, ये भाई अब वो वाली फीलिंग आ रही है जैसे मैं अपना क्या नाम एक्सरसाइज करने के लिए उठता था ना, तो वो वाली फीलिंग आती है। वो भी एक्सरसाइज करने के लिए उठता था भाई, एक्सरसाइज करता था 4-5 बजे। और फिर बट यहाँ तो अलग ही सीन है, यहाँ देख लो शहरी में भाई सब बंदे अपना अपना, और ये भाई कुत्ते यहाँ भौंक रहे हैं अलग अलग, मतलब वहाँ देख रहे हो कितनी रोशनी दिख रही है, धुंधला दिख रहा है। कैमरा साफ कर दो, यहाँ कुत्तों की लड़ाई चल रही है और भाई ये बस लड़े जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ बस कुत्ते लड़ रहे हैं और ये भाई ईद वाली गली में तो सजावट ही अलग है, अलग ही सजावट लगी हुई है, बहुत बेहतरीन, बस अलग ही सजावट है। और भाई यहाँ रास्ते में कुत्ते लड़ रहे हैं और यहाँ पार्किंग ऐसी लगी हुई है गाड़ियों की, बस पूछो था। अब तुम्हारा भाई बस होटल से आने वाला है, रास्ते में ही है।
तो जल्दी से चलते हैं होटल की तरफ यार, बढ़ते हैं। भाई इधर का देख सकते हो तुम, ये देख लो इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो पूरा भाई उखड़ा पड़ा है, ईंटें रखी हैं। तो तुम्हारा भाई गली में एंटर हो गया है। चलो, और इस वाली गली में तो मैं एंटर हो चुकी हूँ आराम से। तो इधर इतनी भी मतलब वो नहीं लगी हुई है सजावट वजावट, इधर की तरफ ही लगी हुई है जहाँ हम जितना भी आते हैं। सजावट वो भी बेहतरीन लगती है। मेरे कैमरा में सही से रिकॉर्ड हो नहीं पाता, मतलब अच्छे से क्वालिटी आ नहीं पाती है, और जो है मतलब मीटिंग में सही है मेरा कैमरा। तो चलो देख लो, ये है हमारी गली का हाल, जहाँ से हम जा रहे हैं। सामने होटल है, सामने होटल आने वाला है, इधर की तरफ, इधर राइट हैंड की तरफ होटल है, ठीक है। तो आने वाले हैं हम, देख रहे हो ये ऊँचे पे ऐसा पहाड़ से चलना पड़ता है, बिल्कुल सुमसाम पड़ी है इसमें। तो ये आ चुका है हम होटल की तरफ। ये अल्ताफ़ भाई, क्या नाम है, आटा। अच्छा अल्ताफ़ भाई, तुमने अभी आटा पेड़ा कर आए हैं, अभी जलाया बिल्कुल तंदूर। ये बोलने के मूड में ना, नींद में है बेचारे। ये सामने इस्लाम भाई बैठे हैं, ये कासिम मौलाना बैठा है, तुम्हारा भाई सामने की तरफ खेला हुआ है। तो बस देखते रहते हैं। मस्ती में देख लो कासिम मौलाना की, देखो ये आराम से बैठे हैं, ये आराम से बैठे हैं, वो भाई अपने आराम से आटे पड़े में मस्त हैं। और यहाँ देखो वहाँ सामने चाचा वाचा बैठे हैं, और यहाँ हमारा तवा कीमा है, ये रखे हैं सालन, ये सब बने हुए रखे हैं। वहाँ मोटर चल रही है, और मेरी आवाज़ सही से आ नहीं पा रही होगी, मतलब मोटर चल रही है और पानी भर रहा है। ये ड्रम खुला हुआ है, जो आटा भी रखा है, मतलब सब टेबलें वेबलें रख चुकी हैं, सब आराम से उससे पहले तो फिर आता स्टार्ट हो जाता है, और ज़्यादा टाइम तो अभी मेरी आवाज़ तो आ नहीं रही होगी, मैं तेज बोल नहीं रहा हूँ, तो अभी मैं इसको ऊपर से तो बाहर निकाल निपटा दिया हमने, जितना भी था सब। देखो कैसे लगा बता, ठीक है, पूरी टेबलें समेट दी हैं, वो अपने बर्तन धो रहे हैं मस्त से। अब तुम्हारा भाई जा रहा है जल्दी नमाज़ को, क्योंकि जल्दी से मैंने झाड़ू वाड़ू में निपटा दी, अपनी झाड़ू वाड़ू मार दी, सफाई वफाई कर दी है यहाँ की दुकान की। अब जाऊँ जल्दी नमाज़ पढ़ने के लिए, 5 मिनट रहना है, जल्दी चलता है मस्जिद की तरफ। चलो इधर पर दुकान खुल रही है चाय, चलो जल्दी चलते हैं, जल्दी चलो। चलो जल्दी बनाओ भाई, वजू जल्दी बनाते हैं वजू। तो गाइस कैसे हो, तो अभी नमाज़ पढ़ ली तुम्हारे भाई। वैसे वजू में ज़्यादा, मतलब वजू खाने में ज़्यादा बोल नहीं सकता था, अगर ज़्यादा ज़ोर से बोलता तो भाई फिर सब कहते कि क्या बोल रहे हो। तो देखो यहाँ की लाइटिंग देखो, सबसे पहले तुम लाइटिंग में मज़ा भाई यहाँ की अलग ही है। चलो फिर तो भाई 15 रोज़े एकदम से आ गए, आज 15वां रोज़ा है, 15वां साल की भाई, पता ही नहीं चला कितनी जल्दी रोज़े में लोग आ गए। अभी रह गए 15 और रह गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी, मतलब ऐसा रहे जैसे एक ही हफ्ता हुआ बस, ठीक है। तो एक ही हफ्ता 5 दिन हुआ बस, मतलब रोज़ों को भाई, फिर भी इतनी जल्दी से आगे बढ़ रहा है ना भाई, टाइम पता नहीं चल रहा। साल महीने के बराबर है, महीना हफ्ते के बराबर है, हफ्ता एक दिन के बराबर है बस, समझ लो। और फिर देखो भाई हमारी स्कूटी खड़ी है, ऐसे तो मैंने भाई सफाई नहीं करा है कब से यार। तो भाई फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ एक चीज़, वजू मतलब मैं गया था, हम तो वजू बना रहा था, वहाँ ज़्यादा मस्जिद में बोल नहीं सकते, साइलेंस ही रहना पड़ता, ज़्यादा बोल नहीं सकते। चलो फिर घर पर चलते हैं, ठीक है। और आपको व्लॉग पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पर सेट करो, कमेंट में बताना आपको व्लॉग कैसे लगा, ठीक है। जब तक के लिए बाय।